हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन लेंगे 2024 वाले। हमने 2025 को पूरा कंप्लीट कर दिए, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बाकी है। तो हुआ तो हम लोग कल से वर्ड प्रॉब्लम डालेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। पहले 25 को क्लियर कर देंगे, 24 को। इसके बाद में हम लोग का प्लान है वेक्टर लेने का, क्योंकि वेक्टर का कमेंट आया तो हम लोग वेक्टर लेंगे बेटा। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं 24 में। अगर आप इसको देखेंगे 24 में ये वाला प्रॉब्लम, तो ये वाला क्वेश्चन देखो 25 में भी आया हुआ है, 24 में भी आया हुआ है। अब देखो, अब यहाँ से आपको क्लियरली समझेगा कि यार पीवाईक्यू करने के बेनिफिट्स क्या है। तो पीवाईक्यूज करने का ये बेनिफिट्स है कि आपको लाइन ऑफ थिंकिंग पता चल जाती है क्वेश्चन पेपर वाले की, और उससे ये पता चल जाता है कि क्या पूछ सकता। और तो एक ये प्लस पॉइंट है। और भी पीवाईक्यूज के लिए हमारे जैसे ऐप के अंदर 24, 23, 22 के सब अवेलेबल है। तो बहुत सारे चैप्टर के डेरिवेटिव के अवेलेबल है, इंटीग्रेशन के अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैथ सॉल्यूशन बाय अल्तमस सर करके प्ले स्टोर पे ऐप है आपका, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग द जनरल सॉल्यूशन, दैट इज। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर आप कंप्लीट करेंगे क्या? नहीं बेटा, सभी कंप्लीट होंगे ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, तो ये होगा नहीं, ये 25 में क्लियर था। चलिए ये वाला देखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है। y of x is the solution of this differential equation, that is x plus 2 divided by x is equal to x square plus 4x minus 9। तो ये x plus 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा dy by dx आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा x square plus 4x minus 9। ठीक है, तो x is not equal to -2 बोलेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पे चेक करना बेटा कैसे काम करेंगे हम लोग। तो dy by dx ले लो, और ये आ जाएगा मेरा x plus 2 का होल स्क्वायर कर लो इसको, और यहाँ -13 कर दो, और ये नीचे आ जाएगा x plus 2। अब आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट कैसा कर दिया आपने? तो इधर आ जाओ, साइड में बता देता हूँ। इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 4x। हाँ, इसका हाफ लेना। 4 का हाफ क्या होता है बेटा? 2 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 4 प्लस करना, 4 माइनस करना, फिर ये जो टर्म्स है वो लिखना -9। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये -13 हो गया। तो यही लिखा हूँ मैंने। अब इसको डिवाइड करके भेज दिया मैंने। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। तो dy बाय dx बोलकर x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2, 13 अपॉन x प्लस 2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और ये मेरा आ जाएगा dx। अब ले लो 1 dy और x प्लस 2, 13 अपॉन x प्लस 2, और ये dx, और ये इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन भी ले लो दोनों साइड, ठीक, कैंसिल हो गया, और ये वाला, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं, आपको इंटीग्रेशन लेना है। सो व्हाट इट बिकम विथ रिस्पेक्ट टू, इधर y से लेंगे तो यहाँ y आ जाएगा, और यहाँ पे x का जो इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2 आएगा, ट्वाइस x आएगा, और ये आ जाएगा मेरा 13 ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस सी आ गया। 13 ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस सी। अब यहाँ पे देखना बच्चों, y इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है सर, यानी x का वैल्यू -4 है। और पहले तो आपको निकालना है, सपोज सॉरी, x इज नॉट इक्वल टू -2 नहीं रख सकते अपन, क्योंकि ये -2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी होता, तो टर्म्स नहीं डिफाइन होगा। तो ये देखो, पहले y ऑफ 0 निकाल। y 0 बोले तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0 आता। चेक करो, y का वैल्यू 0 आ गया, तो ये 0 रखे तो ये भी 0, ये भी 0, 13 लॉग ऑफ 0 प्लस 2 बराबर। तो और ये वाला c का वैल्यू आ गया मेरा, c इज इक्वल टू 13 लॉग 2 आ गया, बराबर। c इज इक्वल टू व्हाट? 13 लॉग 2। अब आपको क्या निकालना है बेटा? y ऑफ -4 निकालना है। अच्छा, 13 लॉग 2 आ गया क्या आंसर? हाँ, ये वाला यही चाहेंगे ना सर? हाँ, यही आता है। देख लो इधर, तो ये 0 आ गया बेटा। सॉरी, अब इसको देखो, चेक करते हुए चलना। y इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर बाय 2 x 13 लॉग ऑफ x प्लस 2 माइनस 13 लॉग 2 बराबर।
अब -4 रख दो बेटा, x का वैल्यू क्या रख देंगे अपन, -4 रख देंगे, खत्म हो गया प्रॉब्लम। अगर आप -4 रख रहे तो y का वैल्यू 0 आ जाता है, ये -4 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू -4 बराबर ये आ जाएगा 13 लॉग ऑफ -4 प्लस 2, और ये 13 लॉग 2, खत्म हो गया प्रॉब्लम। चेक करना आपने, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 हो जाएंगे, क्या बात सर, सर 8 कैसा हो गया, -4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये वाला आ जाएगा 13 लॉग 2 आ जाएगा माइनस के, और ये वाला 13 लॉग 2 आ जाएगा, ये माइनस बाहर आया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, सो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आ गया, तो 0 ऑप्शन है क्या सर, हाँ है, a इज इक्वल टू 0। अब देखो प्रॉब्लम को बस कैसे किसी तरह कॉम्प्लिकेट करना और देना है, क्वेश्चन का लेवल सिर्फ सीईटी का टेक्स्ट बुक से, बल्कि अगर आप 5.3 एक्सरसाइज देखेंगे या 5.3, ये वाला 2 था, उसके बाद होमोजीनियस आया, होमोजीनियस शायद 5.3 या सॉरी चैप्टर सपोज 6.3 या 6.8 है, इस टाइप का कोई चैप्टर है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज है, मान लो 6 चैप्टर है सपोज, 6 चैप्टर्स में आपको 6.3 या 6.4 में होमोजीनियस इक्वेशन है, इतने लेवल अच्छा है प्रॉब्लम का, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज के अंदर, ये दो प्रॉब्लम बहुत अच्छा लेवल का, ये कर लेना बेटा, ये कर लेंगे तो आपका एक लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे प्रॉब्लम आते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, और क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों भी देखना, तो इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, ये साथ ही साथ आप थ्योरी को भी कवर करते हुए चलो, क्योंकि अगर आपके थ्योरी बहुत अच्छे से हो गई और अभी अपने पास टाइम है, अगर आपके पास यहाँ से 4-5 महीने हैं, मीन्स 5 महीने 4 महीने तो है मिनिमम, तो 4 महीने में बहुत सारे आपको पढ़ना नहीं, आप सॉल्व एग्जाम्पल को अच्छे अच्छे तरीके से कर लीजिए, फिर आपको सिर्फ पीवाईक्यूज करना है, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो फिर तो बात ही नहीं है, ठीक है, जिन बच्चों के पास नहीं है तो वो ऐसे ही करेंगे, फिर आगे अलग स्ट्रेटेजी आएंगी अपनी, तो अभी टाइम के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला, अब देखो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ आपको कि सब क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आ रहे हैं। अब देखो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, x log x बराबर, तो x से डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स, 1/x y, x log x अपॉन x, ऐसा, अब ये ले लो dy बाई डी एक्स 1/x y इज इक्वल टू लॉग x, अब चेक करो फॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो आई एफ वाई, आई एफ क्यू डी एक्स प्लस सी, आई एफ का वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ सर, आई एफ अलग निकाल लो ना, हाँ निकाल देता यार, फिर वो प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ अगर मैं शॉर्ट में लिख लूँ तो फिर वो भी बच्चों को दिक्कत है, तो ये बच्चों के लिए, क्योंकि अपना मेन पर्पस है कि समझ में आना चाहिए, अपना टैलेंट दिखाना मेन पर्पस नहीं है, आपको कितना समझ में आ रहा है वो पर्पस है आपका, तो ये दिमाग में आना है, तो 1/x का इंटीग्रेशन सिंपली log x हो जाता, तो ये साइड में सॉल्व हो जाता है, ये आप लोगों के लिए log x टू द बेस, और ये x, ठीक है, अपन पी वाई यूज कर रहे हैं, इसलिए अपन ज्यादा कोई टेक्निक ऐसा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग टीचर से पढ़ा हुआ है। अगर मैं थ्योरी खुद पढ़ा रहा हूँ फिर मैं बोल रहा हूँ तो फिर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ तो थ्योरी पढ़ाने के अंदर बहुत सारे चीजें एमसीक्यूज ओरली सॉल्व करके दे देता हूँ बच्चे को। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी पूछ सकता है, ये भी पूछेगा, ये भी पूछ सकता है, तो आपके एक एक क्वेश्चन के साथ मैं अल्टीमेटली 4-4 5-5 क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। ये मेरी कोशिश रहती है कि ऐसा बच्चों को पढ़ाना कि एमसीक्यूज के पूरे कॉन्सेप्ट भी कवर करते हुए चलो, ठीक है ना बच्चों। अब देखना डियर, ये आई एफ बोले तो एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और क्यू क्या है सर, क्यू, क्यू इज व्हाट, तो क्यू बोले तो लॉग एक्स है, तो ये आ जाएगा मेरा लॉग एक्स। अब देखो बेवकूफ था मैं, जो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्ट लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन याद कर लो, हमेशा जैसे मैं देखो थ्योरी पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ इसका यूजेस है। अब देखो यहाँ पे बच्चा आके रुकता है, यहाँ पे वो सॉल्व करने लगता है, लेकिन अपनी क्लास में अगर पढ़ा हुआ था थ्योरी
तो वो डायरेक्ट लिखता है x² / log x और ये x²/4 + c, क्योंकि मैंने उसको इतने बार यूज करके दे देता हूँ ये वाला, कि ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, एक तो log x का इंटीग्रेशन याद कर लो और दूसरा x log x याद कर लो। ये एक कोशिश रहती है बच्चों को, ये डायरेक्ट निकाल लिया, x² log x - x²/4 + c। ये इंटीग्रेशन आपको इंजीनियरिंग में भी आएगा, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे तो डबल इंटीग्रेशन में, ट्रिपल इंटीग्रेशन में इसका यूजेस है। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ तक के तो आ गया सर। अब उसने बोला y(2) = log 4 - 1 है, तो फिर देन y(e) क्या होगा ये बताओ। दो आंसर है, पहले ये इसके बराबर में ये निकाल लो, तो मैं को उसको साइड में लेना ही पड़ेगा। xy आ जाएगा, x²/2 आ जाएगा, log x आ जाएगा, x²/4 + c। तो x का वैल्यू 2 ले लो, तो 2 लेने से यहाँ 2 आ जाता, ये y आ जाता, ये 2 का स्क्वायर log 2 आ जाता, 2 का स्क्वायर/4 + c आ जाता, तो 2 कैंसिल हो जाता, 2 log 2 आ जाता, और ये आ जाएगा मेरा y(, तो ये क्या बन जाएगा, चेक करना है इसको। 2 log 2 आ गया, और ये वाला मेरा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 बच गया, और ये c आ गया। अब 2y क्या होता, 2y बोले तो y log 4 - 1 हो गया, log 4 - 1 हो जाता, तो c का वैल्यू क्या आएगा, 2y, तो y(2) का वैल्यू कितना आ जाता है, ऐसा ऐसा वैल्यू है ये, इस टाइप का। तो ये रेडीमेड दे हुआ है आपके पास, क्या दे हुआ है देखो, चेक करो इसको। 2y का वैल्यू दे हुआ है, इन शॉर्ट इसको छुपा दो, log 4 - 1, यानी 1 आएगा आंसर। हाँ, यह है log 4 - 1, इसको ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 1 + c। अब चेक करो, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, सो आंसर इज c = 0। क्या बात है सर। देखो ये सीईटी का पहचान है कि बहुत सारे, अगर एक ही कॉन्सेप्ट लगा दिया आपने तो आपका आंसर आना शुरू हो जाता है। एक ये प्लस पॉइंट है सीईटी का। जेडब्ल्यू में ऐसे नहीं, पहला कॉन्सेप्ट लगाए तो दूसरी चीज मिलती, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाए तो थर्ड स्टेप मिलती, थर्ड स्टेप का कॉन्सेप्ट लगाए सॉल्व नहीं करें, कॉन्सेप्ट लगाए तो चौथे में आंसर आता है। ये पैटर्न है ये जेडब्ल्यू का। अरे सीईटी का कुछ नहीं, एक लगाओ दूसरे में आंसर आ जाता है, या दूसरा लगाओ तीसरे में आंसर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, एक या दो कॉन्सेप्ट बेस है। अब ये ले लो, y(e) ले लो, y(e) क्या होता है, x²/2 log x, x²/4 + c। y(e) बोले तो क्या होता है, यानी x का वैल्यू e ले लो, तो ये y आ जाएगा, e²/2 आ जाएगा, log e बेस ही आ जाएगा, e²/4 आ जाएगा, प्लस c बोले तो 0 आ जाएगा। अब चेक करना, e²/2 इंटू 1, log e बेस ही 1 होता, और ये e²/4। अब ये आधी रोटी में से पाव रोटी गई, आधी रोटी में से पाव रोटी गई, तो पाव रोटी बची, कितनी रोटी बची, पाव रोटी बची। अब यहाँ पे आ गया मेरा पाव रोटी, या x इंटू ई आता है ये, हाँ e इंटू वाई आ जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाता है, सो y = e/4, y क्या है, e/4। आंसर तो मैच नहीं कर रहा भैया, अरे है सर आंसर, दिए ना आंसर, e/4। क्या बात है सर, मस्त प्रॉब्लम था, हाँ क्वेश्चन अच्छे थे। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट पूछा उसने, दो कॉन्सेप्ट बोले तो सर समझा नहीं, पहले उसने सी निकाला, सी निकालने के बाद में आपको ये हमेशा, ये तो टेक्स्ट बुक में ही है ना, हमेशा सी निकालते एक्स और वाई का वैल्यू रख के, और बस इसका लिखने का तरीका अलग है। अगर टेक्स्ट बुक में अगर आप देखते तो टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं आता, टेक्स्ट बुक में ऐसा क्लियर कट बोलता था, एक्स का वैल्यू 2 ले लो और वाई का वैल्यू log 4 - 1 ले लो, 2 वाई का वैल्यू, ये ऐसा क्लियर बोलता था, बस इसके लिखने में उसके इतना सब तो आना चाहिए बेटा आपको। अब ये x का वैल्यू है 2, ये कैसा पता चला, ये फंक्शन ऑफ x है ना, तो ये डायरेक्टली पता चल रहा है, या फिर आप थोड़े समझदार है तो ये देख लो यहाँ से, क्योंकि y(x) के बराबर में है ना, तो y = y(x) है, तो ये पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट।
अब चेक कीजिए, ये लो। कैसे करेंगे सर अपन इसको? हाँ, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, आप खुद बोलो। सर होमोजीनियस है, हाँ होमोजीनियस तो लग रहा, लेकिन नहीं होमोजीनियस शायद है, तो होमोजीनियस लेकिन सॉल्व हो जाता शायद। चेक कर लेते। एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, पीवाईक्यू से आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ये बताओ। ठीक है ना? मैक्सिमम अपन लाइन और प्लेन भी लेंगे, वेक्टर भी लेंगे बेटा, डरने का नहीं। हर एक चीज लेंगे जो आपको बोला गया पूरा। अगर आपने आपका जो भी प्लान है चैप्टर का बता देना मेरे को, अपना काम ही वो है बेटा। अभी हम लोग थोड़ा सा दिसंबर तक के बिजी है क्लासेस के, ऑफलाइन क्लासेस में। एक बार हमारे ऑफलाइन क्लासेस का सिलेबस हो जाता तो पूरा फोकस हमारा 2 महीने तक कंटिन्यूअसली, नहीं 4 महीने के, यानी जनवरी टू अप्रैल तक तो पूरा फोकस हमारा सीईटी पे रहेगा। पूरा पूरा फोकस, पूरा टारगेट हमारे को 2026 करना है, और सभी चैप्टर के रखना है वीडियो। तो आप बोलेंगे सर पिछले साल आपने ये करे थे। हाँ, पिछले साल असल में हमारा इंजीनियरिंग का टारगेट था तो वो कंप्लीट हो गया। अभी हमारा सीईटी का है। इस साल हमारा 2026 सीईटी का रहेगा मई तक। फिर देन मई के बाद हमारा, उसके बाद में जेडबलई का टारगेट रहेगा। जेडबलई के पीवाईक्यूज अपलोड करना है, यानी बच्चा एक बार प्लेटफॉर्म पर आए तो उसको सभी चैप्टर मिल जाए। ये हमारा टारगेट है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज अपलोड नहीं कर रहे हैं। वही वन शॉट वीडियो, थ्योरी के वीडियो वो तो बहुत अवेलेबल हो गया, पीवाईक्यूज नहीं है बेटा बच्चों को, ताकि कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है ना? तो सीईटी के तो बिल्कुल ही नहीं है, एमएसटी सीईटी के नहीं है बेटा। ठीक है ना? ध्यान रखना, एमएसटी सीईटी के नहीं है, ज्यादा नहीं होंगे। उन्हें दो चार डाला होगा भैया। हाँ, जेडबलई के मिल जाते हैं, लेकिन वो जेडबलई के भी कैसे मिलते, क्वेश्चन वाइज मिलते। एक एक क्वेश्चन इस टाइप का। अब बच्चा कब तक सर्च करते बैठेगा? अपना प्लान है वन शॉट वीडियो। अब देखो इसका भी हम लोग का वन शॉट वीडियो आएगा आज 25 का। हम लोग एक बार थ्योरी के क्वेश्चन हो गए तो वन शॉट वीडियो डाल देंगे, पूरा कलेक्ट करके एक वीडियो, यानी पूरे वीडियो एक ही जगह मिल जाए आपको। आ जाओ इधर बच्चों। अब यहाँ पे देखो दो मेथड है इसको सॉल्व करने की। वाई ले लो ये, हाँ चलिए। पुट y बाय एक्स इज इक्वल टू वी ले लो, y इज इक्वल टू एक्स इंटू वी ले लो, बराबर। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग इसको याद करा देते होमोजीनियस को, कि अगर y का डेरिवेटिव ले रहे तो dy बाई डी एक्स आता, और राइट हैंड साइड का आता था x dv बाई डी एक्स प्लस वी। अब ये वाला ये लो, और ये आ जाता x dv बाई डी एक्स प्लस वी, एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एक्स डॉट एक्स इंटू वी, एक्स स्क्वायर 1 + 2v² अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी। ये और ये गया। अब चेक करना बच्चों, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू 1 + 2v² अपॉन वी। ठीक है ना? अब प्लस उधर गए तो माइनस डी वी बाई डी एक्स 1 + 2v² अपॉन वी माइनस वी। ये माइनस आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। अब आ जाएगा आपका एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 + 2v² माइनस v² अपॉन वी, एक्स डी वी बाई डी एक्स तो 1 + v² हो जाएगा अपॉन वी। ठीक है ना? ठीक है, 2v² माइनस v², ये तो सेम प्रोसीजर है होमोजीनियस की। पहले सब्स्टिट्यूट करो, फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद v को उधर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, पूरे प्रॉब्लम हो जाता। देखो होमोजीनियस की बात कर रहे थे अपन, एक क्वेश्चन दिखा, दिख रहा ना? मैंने आपको बोला ना होमोजीनियस में बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, आप जाके प्रैक्टिस करो बेटा। सॉल्व एग्जाम्पल करो उसके, सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना? 3 ही सॉल्व एग्जाम्पल है सर उसमें, हाँ 3 ही है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, थोड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा ना आपको। अभी आ जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो दैट इज व्हाट, एक्स डी वी बाई डी एक्स क्या है बच्चों? चेक कर लो एक बार, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 + v² अपॉन वी, भेज दो उसके इधर। ये v आ जाएगा और ये 1 + v² आ जाएगा। इसको वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं, यानी डी वाई वाला टर्म्स एक तरफ, डी एक्स वाला एक तरफ, और ये आ जाएगा 1/x और ये dx। क्या बात है सर?
दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, तो v अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा dv, और ये वन अपॉन एक्स dx हो जाएगा। टू एडजस्ट कर लेंगे। सर क्यों एडजस्ट कर रहे टू? क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो टू एडजस्ट कर लो, तो ये 1/2 आ जाता लॉग ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर आ जाता, ये लॉग एक्स आ जाता और ये लॉग सी आ जाता, तो ये log ऑफ एक्स इंटू सी आ गया, और ये log ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर का पावर हाफ आ गया, ये और ये क्या है। अब v का वैल्यू क्या है सर? वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है, इसका पावर क्या है? हाफ है, और ये एक्स इंटू सी है। इसको ले लेना अपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, हाफ ले लो और ये सी ले लो। अब ये आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू सी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी हो जाता। ये चेक करो। हाँ, अब ये देखो क्या बोला उसने, अगेन वही y ऑफ जीरो, y ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो दिया, यानी x का वैल्यू वन, y का वैल्यू जीरो। ये देने से क्या कर रहा था? c निकाल दे रहा हो, डायरेक्ट ही c निकल दे रहा। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम देखना पड़ेगा सर। हाँ, चेक करो अभी क्या है तो। ये तो बराबर है ना, वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू हाँ बराबर है, v का वैल्यू y बाय एक्स है। हाँ, ये तो बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रूट भी आएगा ना, 1/2 एडजस्ट करेंगे तो। सर वहाँ टू था ना, टू चले गया ना भैया, तो रूट तो दिख ही नहीं रहा है सर, यहाँ पे अवेलेबल है क्या? अच्छा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा फिर शायद। देख लो क्या बोल रहा हूँ, y का x का वैल्यू वन, y का वैल्यू जीरो, तो y का वैल्यू जीरो रखो, तो ये वन प्लस जीरो, वन इंटू सी, सी का वैल्यू वन आ गया। हाँ वही करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, रख दो सी का वैल्यू, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वन। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेस टू फोर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेस टू फोर। अब ये ले लो, तो एक्स रेस टू फोर, सी है सर आंसर। क्या बात है सर, मुझे लगा नहीं आया। देखो यहाँ क्या बोला उसने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता कि वो एक्स और वाई का वैल्यू दे देगा, एक्स और वाई का वैल्यू दे देगा और अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स और वाई का देखिए, सी निकालना पड़ेगा, सी को सब्स्टिट्यूट करो, इसको अपन बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे टॉपिक को अपलोड कर दिए ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। अपना आगे जो प्लान है वो वर्ड प्रॉब्लम का है, वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करके पूरा काम कर देंगे हम लोग एक साथ, ठीक है ना। आ जाओ इधर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। ये सब हो गया है, ये ऑलरेडी 25 में करा हुआ मैंने, और ये अपलोड है यूट्यूब पर। सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं। तो अब यूट्यूब का मतलब ही ये होता कि आपको प्रॉब्लम मिल जाए। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, चेक करो। y ऑफ c प्लस सी टू आ जाएगा, cos ऑफ x प्लस सी थ्री आ जाएगा, सी फोर आ जाएगा, x प्लस सी फाइव आ जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे देखो, इसको a नाम दो, a cos ऑफ x प्लस सी थ्री, सी फोर ले लो, और ये आ जाएगा मेरा सी फाइव आ जाएगा, बराबर। इसको भी ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक कैसा करेंगे? ऐसा, जितने कांस्टेंट कम होते हैं उसको कम कर दो। देखो सी वन प्लस सी टू को ए बोल दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैं ये सी फोर को और ये वाले टर्म्स को, ये सब को बी बोल दूंगा, तो y इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ एक्स प्लस सी थ्री, और ये आ जाएगा बी, और ये ई रेस टू एक्स। क्या बात है सर। अब उसने बोला सी वन सी टू सी थ्री सी फाइव आर द कांस्टेंट। अब उसने बताया है कि क्वेश्चन ने ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। ऑर्डर बोले तो जितने कांस्टेंट उतने बार डेरिवेटिव, लेकिन इसमें तो पांच कांस्टेंट है, तो दो एक्स्ट्रा थे उसमें। अब जैसा इसका कोई मतलब नहीं, सी वन प्लस सी टू का अगर आप ए बोल देंगे तो हो गया काम खत्म, यानी ये दो कांस्टेंट एक बन गया, तो चार, पांच में से एक कम हो गया, चार बचे कांस्टेंट।
फिर मैंने बोला ये C4 को और C5 को हटा दो, तो ये भी हट गया, इसमें आ गया। अब देखो अल्टीमेटली अब कोई कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो सकता। अब इसको डिफरेंशिएबल से एलिमिनेट करेंगे। अब मिनिमम कितने कांस्टेंट हो गए आर्बिटरी, 1, 2 और ये 3। तो ये 3 है कांस्टेंट, तो 3 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। कितने बार लेना पड़ेगा? 3 बार। तो इसलिए इसका ऑर्डर आएगा 3। अगर आप वैसे बच्चा क्या करता, जिनको ज्यादा बहुत कम पढ़े हुए रहते इन शॉर्ट, और डायरेक्ट टीचर हटा देता जितने कांस्टेंट उतने बार डेरिवेटिव ले लो। अरे भैया जितने कांस्टेंट उतने बार डेरिवेटिव ले लो, लेकिन कब ले लो? जब वो कांस्टेंट का रिक्वायरमेंट है। अब जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट है वो तो हटाना पड़ेगा ना। अब देखो ये सी, देखो मुझे आप बताओ, ये ऐसा लिखा हुआ है 2 + 3, या फिर ऐसा लिखा हुआ है 5, तो ये बात तो दोनों एक ही है। तो 2 + 3 को हटा के अपन ने 5 लिख ली, एक ही कांस्टेंट बना ली। अब ये 2 अलग कांस्टेंट, 3 अलग कांस्टेंट, अल्टीमेटली तो ये डेरिवेटिव जीरो ही आएगा। चाहे 2 + 3 का डेरिवेटिव लो या 5 का डेरिवेटिव लो, जीरो ही आएंगे। तो उसको अपन ने क्या करे, एक कर दी। ऐसे ही इधर काम करे अपन ने, ये कांस्टेंट इसको ब्रेक कर दे, ये वाला, इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। ई भी कांस्टेंट है, e⁻⁶ भी कांस्टेंट है, तो वो दोनों मिला के एक अनदर कांस्टेंट आ जाता। यानी ये C4 को मिला के और e⁻⁵ को मिला के एक और कांस्टेंट बन गया, उसका नाम बी। इस ये जब मान लो 2 है, ऐसा पर ये 3 है, तो आंसर 6 आ रहा है। अल्टीमेटली अपन ने क्या कर दिया, 6 बोल दिया इसको। तो इससे क्या हो जाता है, आर्बिटरी कांस्टेंट कम हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये चेक करो, ये वाला प्रॉब्लम देखो इधर, देखो इधर बच्चों, बहुत आसान है। y - x dy/dx ऑफ y आगे sin x प्लस cos x 1 + y log y, ये आपका। अब चेक करेंगे अपन कैसा सॉल्व करेंगे। तो ये वाला आ जाए e⁻y अपॉन e⁻x dy/dx आ गया, बराबर। और इस साइड का आ जाता y अपॉन 1 + y log y। कुछ नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा मेरे को जहाँ तक नॉलेज है वही चाहिए। ठीक है, घोड़ा घोड़े की तरफ, गधे गधे की तरफ। अपन क्या करेंगे, अब एक काम कर लेंगे। सबसे पहले तो ये ब्रेक कर लिया अपन ने, ये y और x को भी हटा दिया। अब देखो, घोड़ा घोड़े की तरफ, गधे गधे की तरफ, सर समझा नहीं मेरे को। आप इसको एलिमिनेट्स कर लो। dy वाला y की तरफ चले जाएगा, dx वाला x की तरफ चल जाएगा, या x वाला टर्म dx की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, y वाला टर्म dy की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये सिंपल लैंग्वेज से समझाया जा रहा। क्या बात है सर, ये सब इधर आ जाएगा। ये e⁻y ले लो इसको, 1 + y log y ले लो, नीचे आ जाओ y, और ये dy, और ये आ जाएगा e⁻x sin x प्लस cos x, और ये dx। अब इसको चेक कर लो, अलग अलग कर लो। e⁻y y/y log y, e⁻x, ये और ये कैंसल हो गया। दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, यहाँ लिख लेंगे अपन e⁻y 1/y log y। अब ये फॉर्मूला पता होना बच्चों को, इंटीग्रेशन स्ट्रांग होना सर इसके लिए, हाँ इंटीग्रेशन स्ट्रांग। ठीक है ना, अगला जो टारगेट है वेक्टर का, ये बेटा। तो वेक्टर में देर इज नो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, एकदम कॉमन कॉन्सेप्ट है, उसके बेस पर ही आएंगे अपने। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर हाँ, इसको लिखने का तरीका, पहले एक काम कीजिए, log y लिख लो आप, फिर 1/y लिखो, sin x लिखो उसका। अब देखो log y का डेरिवेटिव 1/y है, तो आंसर आ जाता e⁻y log y। यहाँ पे भी हो जाता, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ है तो e⁻y के साथ में जो पहला वाला टर्म है वो लिखते। उसी तरह देखो, sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो e⁻x के साथ क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा प्लस 6। और आगे है क्या भैया? नहीं, बस बहुत हो गया ना। अब कितना करेंगे सॉल्व, ये आंसर, ये पैटर्न आना चाहिए। देखो, इसके बाद अपना प्लान वेक्टर का चला, तो वेक्टर का थ्योरी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना बेटा, क्योंकि थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने का रीजन ये है
कि अगर आप थ्योरी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर पीवाईक्यू जल्दी आएंगे। पीवाईक्यूज कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको वीडियो देखना है तो वेक्टर का भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है, थ्योरी का, थ्योरी की भी वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना। 11 12 के बोर्ड एग्जाम का टेक्स्ट बुक का शॉर्ट में दे हुआ है, आगे चल के आएंगे बहुत अच्छा। अगर तुमको एकदम वन शॉट वीडियो अपलोड अगर आपको चाहिए तो वेक्टर का अवेलेबल है, आप जाके थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो, ताकि अपना जो प्लान है आगे वेक्टर का है तो वेक्टर पूरा 2025 के क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको ही अपलोड करने वाले हैं हम लोग डायरेक्ट। पूरा प्लान है हमारा, हमने बता दिया आपको, जनवरी से अप्रैल तक एमएसटी सीईटी की वीडियो आएंगे बेटा। हमारी कोशिश है कि एनी हाउ बहुत सारा कंटेंट देना है आपको एमएसटी सीईटी का, क्योंकि मैंने चेक किया एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है सब। ठीक है ना बच्चा? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।